हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। क्या ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है और पता होना जरूरी है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। चलो बात करें, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ईगो तो उनका भी है। आपने भी उनसे मतलब कैसा ना, पहले आपने किया बाद में उसने किया, इस तरह से तकलीफें तो होती रही है ना। पहले आपने किया मतलब आपने पहले उसको चेस किया, उसके पीछे भागे, उसने जो बोला सारी चीजें की, पर धीरे धीरे आपको रियलाइज होने लगा कि नहीं ये नहीं है। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया उससे जो करना था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न, इस रीडिंग में एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये पर्सन आपको मेंटली छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके थॉट्स बार बार आपकी तरफ जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओवरऑल। द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन बताता है कि कनेक्शन अभी भी पावरफुल है, चाहे दोनों के बीच में डिस्टेंस या साइलेंस हो। अट्रैक्शन और इमोशनल पुल अभी भी खत्म नहीं हुआ है कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपसे डीपली अफेक्टेड है। ठीक है, ये बात भी है। मतलब सोचो आप क्या हो रहा है, ये सब कुछ सब उल्टा हो गया है ना। पहले आप ये सब कुछ फील कर रहे थे, इससे भी ज्यादा दर्द आपने फील किया। उसने तो आपके आंसू तक को भी ड्रामा बोल दिया, सिंपैथी के लिए रोती हो, रोता है, इस तरह से बोल दिया। लेकिन अब देखो क्या हो गया है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इतना बोला कि तेरा सब सही हो, तुझे जो करना है कर, मुझे जो चाहिए वो तेरे से मुझे मिल नहीं रहा है, तुमसे मुझे मिल नहीं रहा है। जैसे कि लव, केयर, कंपैशन के साथ साथ लॉयल्टी, कमिटमेंट और सच्चाई, कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी भी चीज की तरफ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब मैं मांग भी नहीं सकता, या फिर मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तू रह जहां रहना है, पर अब मेरे से बात नहीं करना और मेरे से कोई उम्मीद मत रखना अभी कि तेरे इशारों पर मैं जो तू चाहे वो मैं करूं। ऐसे आपके दिमाग में आया। फिर आपने जिस तरह से भी इस बात को समझा है, आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, लेकिन ये बात यहाँ पर है तो किसी ना किसी से रेजोनेट जरूर हुआ है ये। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सबके पर्सन की सिचुएशन सेम नहीं होती है। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या साइलेंस हो, अट्रैक्शन और इमोशनल पुल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाले टाइम में, और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो आपसे डीपली डीपली अटैच्ड है। ठीक है, अंदर से वो आपसे डीपली अटैच्ड है और आपके इमोशंस से, आपके यादों से अफेक्टेड भी फील करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट कार्ड। तो अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, सडन टेक्स्ट, कॉल, सोशल मीडिया मैसेज या डायरेक्ट अप्रोच नेक्स्ट 5 डेज में पॉसिबल रहेगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर एनर्जी फास्ट मूविंग लग रही है, जैसे उन्होंने बहुत टाइम सप्रेस किया है और अब इम्पल्सिवली कांटेक्ट कर देंगे, मतलब एकदम से फूट पड़ेगा सब कुछ। मतलब काफी टाइम से वो सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपकी तरफ से भी नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर वो आपको कहाँ से स्टॉक करेंगे, क्या करेंगे, उसमें से भी अगर कर भी ले तो उससे कुछ फायदा नहीं है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और करते भी है तो फिर उनका ही वही है, ईगो वाली इशू आ जाएगी। इसीलिए वो अपने आप को सप्रेस करके रख रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रख रहे हैं, लेकिन वो एकदम से अभी फूट पड़ने के चांसेस है। नेक्स्ट 5 डेज में उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट किसी भी तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे, पर होगा नहीं इससे। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे, ये पर्सन ओवर थिंकिंग में है। ठीक है, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। रिग्रेट, गिल्ट और कंफ्यूजन उनको मेंटली ट्रैप कर रहा है यहाँ पर। उसको किसी बात का पता नहीं, आपसे आपके साथ कुछ हुआ होगा उस बात का, या कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा है जो भी उसने गलत किया है, तो मेंटली ट्रैप हो रहे हैं वो। शायद वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया या कनेक्शन को प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया। जब आप उसके साथ थे, आप उसका साथ दे रहे थे, आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो आपकी बातों को छोड़कर वो दूसरी बातों में उलझे रहते थे, मानो जैसे थर्ड पार्टी हो, कुछ और हो, ये कोई भी पार्टी हो। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी कि उसने गलत चीजें बोले, मतलब सही इंसान के साथ गलत कर दिया उसने, ये उसको समझ में आ रहा है। और जो लोग उसके लाइफ में इसके पहले आए थे, उन्होंने उसको उसको ऐसा लगा आपके पार्टनर को, वैसे ही हो आप भी,
तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर ने फिर से गलत ही सोच लिया और इस बात का उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, तो अपने ही थॉट्स में फंसे पड़े हैं, ओवर थिंकिंग में फंसे पड़े हैं आपके पर्सन। ये बात यहाँ पर है। और ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन के अलावा और रेस्टलेसनेस के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको वैल्यू नहीं किया, आपके कनेक्शन, इस आपके साथ वाले इस कनेक्शन को वैल्यू नहीं किया, अब रिग्रेट ही करेगा और क्या करेगा। ठीक है, पेज ऑफ फायर, फ्लर्टी या पैशनेट कम्युनिकेशन भी आ सकता है। ठीक है, ये एनर्जी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट की है। वो दिखाना चाहते हैं कि आप अभी भी उनके लाइफ में इमोशनली अवेलेबल हो या नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। मतलब वो थोड़ा सा अगर बात भी करते हैं ना, थोड़ी फ्लर्टी और नॉर्मल सी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या थोड़ा सा पैशनेट कम्युनिकेशन भी आ सकता है उनकी ओर से। ठीक है, और ये एनर्जी ना कैसी दिख रही है कि जिसमें एक्साइटमेंट भरा हुआ है, जानने की वो उत्सुकता है अंदर की, क्या चल रहा है इसके लाइफ में, इतने टाइम से मैंने बात नहीं की, कोई और तो आ नहीं गया, इस तरह से आ गई। ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए अभी भी हो, वेट कर रहे हो या आपने मूव ऑन कर चुके हो। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो साइलेंट का फेज चल रहा है या चल रहा था। हीलिंग एनर्जी थी, दोनों साइड्स में इमोशनल ब्रेक लिया था आप दोनों ने, दोनों बात नहीं कर रहे थे आप। ठीक है, लेकिन ये साइलेंस परमानेंट नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए था, ये पॉज लिया था आप दोनों ने। ठीक है, बैलेंस और इक्वल एफर्ट्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट एनर्जी जो है, ये पर्सन अब गिव एंड टेक जो है ना, गिव एंड रिसीव बोलो, इस रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ये लग रहा है यहाँ पर। जस्टिस भी है यहाँ पर। तो कार्मिक लेसन बहुत स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोग तो इससे मूव ऑन कर ही चुके हो। ठीक है, क्योंकि आपको इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसके साथ में। तो यहाँ पर आपने कार्मिक लेसन लर्न कर लिया, आपने भी और उसने भी। और बाकी सबके लिए मैं बात करूं जो इसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो कार्मिक लेसन स्ट्रांग है। ट्रूथ रिवील होने वाला है उनके तरफ से, कुछ तो सच्चाई आप सभी के सामने आएगी। ठीक है, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, अपोलॉजी या क्लैरिटी मिल सकती है आप लोगों को आपके पर्सन की ओर से। यूनिवर्स यहाँ फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी ला रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, इमोशनली वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं आपसे दूर रहकर, बाहर से डिटैच्ड दिखा भी सकते हैं आपको, पर इंटरनली उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने वैल्यूएबल कनेक्शन इग्नोर किया अपने जिंदगी में और आपको खो ही दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब वो पूरी तरह से ये सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके तो रखा है उन्होंने, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है उनके इमोशंस। बिना बात किए भी आप समझ सकते हो कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि उससे हो नहीं रहा है। और उसका तो मतलब आपके बगैर वो कुछ और किसी के साथ कुछ सोच भी लेना तब भी कुछ नहीं कर पाएगा या पाएगी, ये भी आप जानते हो। बॉटम ऑफ डेक में है 9 ऑफ वाटर, मतलब 9 ऑफ कप्स। तो विश फुलफिलमेंट एनर्जी है यहाँ पर। आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस और डिजायर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो बात आप दिल से सुनना चाहते हैं उसकी मूवमेंट नेक्स्ट फ्यू डेज में हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सेल्फ लव में रहो, इसके पीछे मत भागो। बहुत अच्छी बात रहेगी, आप सेल्फ लव में रहोगे, खुद का केयर करोगे, तो आपकी तरफ वही एनर्जी आएगी जो आप यूनिवर्स को देते हो। तो आप सेल्फ लव में हो मतलब खुद को लव कर रहे हो, तो लव की एनर्जी दे रहे हो, लव ही आएगा। और खुद के साथ सभी लोग ऑलमोस्ट ऑनेस्टी रहते हैं, है ना, ये बात है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज कॉन्टैक्ट पॉसिबल रहेगा यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। रिग्रेट या नॉस्टैल्जिया स्ट्रांग है। पर्सन मेंटली आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी इसी तरह से है। रिकंसिलिएशन या इमोशनल कॉन्वर्सेशन की ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर, धीरे धीरे सारी चीजें होगी। ठीक है, टाइमिंग फास्ट लग रहा है, स्पेशली नेक्स्ट 5 डेज एनर्जी एक्टिव है यहाँ पर, बहुत एक्टिव एनर्जी अब ये रहेगी, फटाफट चीजें होती चली जाएगी। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, बाकी सब लीव द रेस्ट, है ना, जो रेजोनेट हो रहा है उसी को अपने साथ रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस है, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, लियो, लिब्रा एंड कैंसर। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सक्सेस, वाओ, अच्छा है, सक्सेस की एनर्जी है। आने वाला टाइम आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लुक फॉर अ साइन, उसके पहले आपको साइंस मिलेंगे कुछ। आने वाली ये पूरे ईयर में बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी आपके लाइफ में।
ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन में बैठिए, शांत बैठिए, आपको कुछ आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है। फॉरगिवनेस, आपने ये एनर्जी में रहना है, माफ करते रहना है, चाहे सामने वाले पर्सन ने कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन उसको अगर आप माफ नहीं करोगे, माफी के लायक ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको माफ नहीं करोगे तो आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसी इसमें रहोगे। और माफ कर दोगे, माफ करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ हीलिंग आपको भी मिलेगी, उसका फायदा आप ही को है। ठीक है। वो कर्मा निकल जाएगा, उसमें फंसे नहीं रहोगे आप लोग। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास कुछ लाइक माइंडेड अच्छे लोग भी बने रहेंगे यहाँ पर। बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में ठीक हो रही है, अच्छा माहौल बना रहेगा, सक्सेस का माहौल रहेगा, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारा सब कुछ आपके फेवर में है, तो आपको किसी भी तरह से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। पाथ्स अननोन, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश किया जाएगा, न्यू पर्संस भी आ सकते हैं या न्यू अदर अपॉर्चुनिटीज भी रह सकती है आपके काम से रिलेटेड। सेम जो कंफर्ट जोन है ना, उसको लीव करने का टाइम आ रहा है अभी, ये बात रहेगी। तुरंत तो कुछ नहीं करना है, लेकिन आने वाले टाइम में आप शायद अपने लिए रास्ता बना रहे हो, और आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है 3 to 4 मंथ्स में आप लोग कहीं शिफ्ट भी हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है आपके भीतर, यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, हर चीज बैलेंस हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है। जैसे ही आप सोचते हो कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहीं और शिफ्ट भी करते हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बैलेंस लेकर आएगा जो शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है। कुछ चीजें जो है आप इंट्यूटिवली समझते हो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर करना है। ठीक है। अब तक जो दूर से देख रहे थे, अब वो सपने साकार होते हुए पाओगे, पॉजिटिवली सब कुछ आपके लाइफ में होता हुआ पाओगे, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्क हो रहा है आपका, ये बात यहाँ पर है। कॉट इन द रूइंस, जो लोग है ना निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसे बिल्कुल सोचना नहीं है, और जिसका कर्म उसके साथ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी बाउंड्री लेके चलना है। ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, वो सही रहेगा आपके लिए। एंड यहाँ पर देखिए, क्लियरिंग द वे, तो अब ऐसा है जो भी ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहे हैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है आप लोगों ने। ठीक है। और आप ऐसा ही करोगे, अभी आप रुकोगे नहीं, किसी के वजह से नहीं, किसी वजह से नहीं, कुछ नहीं। अभी जो रास्ते में रुकावटें दिख रही है आपको कि चलो मुझे यहाँ से वहां शिफ्ट करना है, लेकिन कुछ चीजें दिख रही है आपको कि ये जब तक क्लियर नहीं होता है मैं कैसे शिफ्ट करूं, तो आने वाले, समझो मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो आप उसको सोल्यूशन में देखोगे। पहले तो सोल्यूशन क्या आएगा उसका, जो प्रॉब्लम दिख रही है उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए आपको, सोल्यूशन मिलता है, आप सोल्यूशन निकालोगे और आगे बढ़ जाओगे। जोजो आई लव यू, आपके पर्सन आपको कॉल करके या सोशल मीडिया थ्रू वगैरह आपको लव यू कह सकते हैं, बहुत अच्छी बातें करेंगे। आई कांट लिव विदाउट यू, बहुत अच्छी एनर्जी है, ऐसा बोल सकते हैं, वाओ आई लव यू। तो फाइनली यहाँ पर आपका रियूनियन रिकंसिलेशन पॉसिबल रहेगा, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी उनके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। सब कुछ सही रहेगा, नया रास्ता आपके लिए खुला है, आप जो सही समझे। आप अपने आप से लव जरूर कीजिएगा, मतलब सेल्फ लव जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।